वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सी सेट प्रिपरेशन पर। आज की इस क्लास में हम लोग बीपीएससी 69th के प्री एग्ज़ाम में आए हुए सी सेट के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, जितने भी सी सेट के प्रश्न बने थे मैं स्पेशल मैथ्स और रीजनिंग के, उन प्रश्नों को लेकर हम यहाँ प्रस्तुत हैं। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है 132, 156, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है 210, 240 और 72। देखिए, अब इस 272, ठीक है। इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या हो सकता है? आप देखो, इस क्वेश्चन को कितने प्रकार से सोच सकते हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में डिफरेंस के साथ जा सकते हैं। देखिए, अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस है 24 का, ठीक। बाकी ये दो डिफरेंस आप नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं पता है आपको। यहाँ पे डिफरेंस है 30 का, मतलब 30, और यहाँ पर डिफरेंस है 32 का। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 24 का डिफरेंस है, मतलब नेक्स्ट डिफरेंस 26 का होना चाहिए, है ना। और इसके बाद अगला 28 का होना चाहिए। तो 24, 26, 28, 30 और 32, है ना। अब इसको अगर फिल करेंगे, देखिए 156 में 26 जोड़ेंगे तो 182 इसका सही आंसर होगा। 182 में 28 जोड़ेंगे तो 210 मिल जाएगा। तो एक तरीका तो इसको हल करने का ये था। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको भी समझ लीजिए। अगर आप डिफरेंस के साथ नहीं गए होंगे, है ना, तो इसका अगला तरीका क्या होगा, इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। देखिए, मैं आपको यहाँ इसको भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए, नेक्स्ट एक तरीका इस क्वेश्चन को बनाने का ये हो सकता था, आप इस संख्या को ऐसे देख सकते थे 11 गुणे 12, है ना। 11 बार हमें 132 होता है। इसको देखिए 12 गुणे 13, 12 और 13 का गुणा 156 होता है। यहाँ पर आपको नहीं पता, इसको स्किप करिए। अभी यहाँ पर देखिए आपका ये हो जाएगा 14 गुणे 15। नेक्स्ट अगर बढ़ेंगे तो देखिए 15 गुणे 16, है ना, और आगे बढ़ेंगे तो 16 गुणे 17। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या चल रहा है, 11 और 12 का मल्टीप्लीकेशन है, 12 और 13 का मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पर 13 × 14 ये मल्टीप्लीकेशन होगा, और आगे ये सीरीज आगे बढ़ेगी 14, 15, 15, 16, 16, 17। देखिए, ये सीरीज इसी प्रकार से आगे बढ़ रही। तो 14 और 13 का गुणा कराएंगे तो भी आंसर 182 आएगा। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते थे। देखिए, इसके अलावा एक तरीका आपके पास और था, आप ये भी सोच सकते थे 11 का स्क्वायर प्लस 11, है ना। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 में 11 जोड़ेंगे 32 मिलेगा। तो आप ये देख सकते थे 12 का स्क्वायर प्लस 12, तो यहाँ पे हो जाता 13 का स्क्वायर प्लस 13। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, इसमें 13 ऐड करेंगे तो 182 मिलेगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन हल करने के इतने तरीके थे, आप किसी भी माध्यम के साथ जा सकते थे। आपने किस तरीके से हल किया है इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने डिफरेंस मेथड से किया है, मल्टीप्लिकेशन मेथड से किया है, या फिर स्क्वायर और सम मेथड से किया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया है, एक कूट भाषा में यदि ग्रेट को 7, 18, 22, 26, 20 लिखा जाता है और मॉन्क को 13, 12, 14 और 11 लिखा जाता है, तो विगोरस का कोड क्या होगा, आपसे ये पूछा। देखिए, यहाँ पे अगर हम ग्रेट की बात करेंगे GREAT, है ना। इसको ध्यान से देखो, जी के लिए कोड क्या यूज किया गया है। अगर जी की बात करेंगे तो जी का कोड यहाँ पे 7 दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए, आर के लिए 18 यूज किया गया, ये भी ठीक है ना। अब ई की बात करेंगे तो ई के लिए 22 लिखा गया, है ना। ए के लिए 26 लिखा गया और टी के लिए 20 लिखा गया। तो देखिए, आप अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि इस टर्म में क्या किया गया, जो कॉन्सोनेंट है ना, उनकी प्लेस वैल्यू लिखी गई है। कॉन्सोनेंट की प्लेस वैल्यू लिखी गई है, और जो वावेल है, वावेल का के साथ क्या किया गया, इसका रिवर्स प्लेस वैल्यू लिखा गया, ठीक। तो आपको पता चल रहा है। आगे भी देख लेते हैं सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, 13, है ना। ओ की प्लेस वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो 15 होता है, 15 का रिवर्स प्लेस वैल्यू लेंगे तो 12 मिल जाएगा। एन के प्लेस वैल्यू की बात करेंगे 14 होता है, और के की प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो ये 12 होते हैं, जी की 11 होता है ना, 11 होता है। तो देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो 12, 13, 12, 14 और 11 ये प्लेस वैल्यू आपको मिल रहा है। इसका मतलब जो विगोरस का कोड होगा आप आराम से निकाल लेंगे। देखिए, विगोरस के कोड की अगर शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले वी की बात करेंगे, है ना। तो वी का कोड होता है 22। जैसे ही आपने देखा, आपका देखो पहला ऑप्शन ये खत्म हो गया और ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो गया। अब 2 ऑप्शन है, इन्हीं में से कोई आंसर सही होगा। आई की बात करेंगे, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, 9 का रिवर्स लेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 अभी तक चल रहा है, ठीक। जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, तो 7 हमने रखा। अब आर के प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, देखिए सॉरी, जी के बाद ओ की बात करेंगे, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, 15 का रिवर्स लेंगे 12, है ना। तो देखिए, जैसे आप 12 रखेंगे ना, इसमें देखिए 13 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 16 का आंसर नंबर बी सही होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, ठीक। अगला प्रश्न क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर दिया है,
नीचे दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा पड़ा है, आप मतलब इसमें इसके लेटर्स छोटे हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन के अनुसार है। ठीक, देखो दिया है किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए, मतलब जो टोटल रन है, ये टोटल रन है 200, है ना, ये टोटल रन है, टोटल रन आपका बना है 200 रन बनता है, जिसमें से 160 रन स्पिनर्स ने बनाए। 160 रन किसने बनाए? स्पिनर्स ने बनाए, है ना। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इसमें देखिए निष्कर्ष क्या दिया, कंक्लूजन, टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर। देखिए ये 160 रन स्पिनर से बनाए, इसका मतलब ये थोड़े ना कि सब स्पिनर होंगे, जैसे वो फास्टर भी हो सकते हैं, बैटर्स भी हो सकते हैं, तो यहाँ से आप क्लियर नहीं है सॉरी फ्रेंड्स, तो ये गलत हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। आगे दिया ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे, है ना, इसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं। जैसे मान के चलिए एक टीम में 11 प्लेयर है, ठीक, मान के चलिए टीम में 11 प्लेयर है। अब हो सकता है कि जो पहला प्लेयर है उसी ने काफ़ी रन बनाए, हो सकता है दूसरा प्लेयर काफ़ी रन बनाए, हो सकता है तीसरे ने काफ़ी रन बनाए, तो इसमें कोई भी क्लियर नहीं, तो दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, न तो एक और न ही दो कथन का अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही बनेगा। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए ये देखिए यहाँ पे एक तरीके से मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है। अब इस मैट्रिक्स को आपको कंप्लीट करना है, क्या हो सकते हैं। देखिए मिसिंग सीरीज में जब भी आप जाएंगे पहले इसका सम देखिए, है ना, इसके सम को अगर देखेंगे तो 40 50 90 90 और 90 का 8 4 12 102 51 51 प्लस 1, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, है ना, 51 प्लस 1 52 मिल रहा है। इसमें देख लेते हैं, देखिए 37 यहाँ पे हो जाएगा 40 और 50 90 45 46 नहीं मिल रहा है, ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ। इसके बाद इधर से देखते हैं, ठीक है, ऐसे देखते देखिए यहाँ पे 44 और 37, इसके डिफरेंस की बात करेंगे तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 7। देखिए 44 माइनस 37 डिफरेंस है 7। 7 में क्या किया गया, 7 से मल्टीप्लाई किया गया, जब 7 से मल्टीप्लाई किया गया तो 49 मिल रहा है, ठीक, ये सेटिस्फाइड, मतलब यहाँ पे पहला सेटिस्फाइड है। तीसरे को देखते देखिए 58, तो यहाँ पे आप देखेंगे 58 माइनस 53, 58 में से 53 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 में फिर से 7 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 5 में 7 से मल्टीप्लाई हुआ 35, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब जो अगला आंसर होगा, अगला आंसर ये बन जाएगा 52 माइनस 41, है ना, ये 52 रहेगा, 52 माइनस 41। इसके बाद जो भी इसका आंसर आएगा उसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 52 में से 41 को माइनस करेंगे तो 11 बचेगा, 11 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 7 77। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना एक क्वेश्चन और डन कर लिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से बेजोड़ युग्म को खोजिए, मतलब कौन सा युग्म ऐसा है जो बेजोड़ है। देखिए स्नॉबरी जूते, मिलीनियरी टोपियां, ब्रेवरी शराब, स्टेशनरी कागज। देखिए जो ब्रेवरी है, ब्रेवरी में शराब बनता है, ये बिल्कुल सही है, बेमेल नहीं है, है ना। स्टेशनरी मतलब कागज से रिलेशन है, ये भी सही। मिलीनियरी टोपियां या फिर स्नॉबरी जूते, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। मेरे हिसाब से स्नॉबरी जूते सही होना चाहिए, बाकी इस पर भी मुझे सस्पेंस है, तो आप क्लियर कर लीजिएगा, ये आंसर की आने पर स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। मेरे हिसाब से तो आंसर ए सही होना चाहिए, बाकी बी जैसा भी रहेगा देखा जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 8वां ही है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ ये 7वां हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। देखिए 8वां क्वेश्चन दिया है कि एक कंपनी की 4 शाखाएं MNOP स्थित है MN के उत्तर में। देखिए जब कभी भी डायरेक्शन का क्वेश्चन रहेगा, आप ये याद रखिएगा, डायरेक्शन जब प्लेन पेपर पे बनाते हैं तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक। इसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक, यहाँ पे साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट, ठीक, ये बन गया। ये डायरेक्शन होते हैं सभी। अब देखो बोला क्या जा रहा है कि MN के 4 किमी उत्तर में। देखिए जो M है ना, ये N के 4 किमी उत्तर में, N यहाँ पे इसके 4 किमी नॉर्थ में चला गया तो आपको M मिल गया, ठीक। आगे बोला जा रहा है कि PO के 2 किमी दक्षिण में, मतलब जो P होगा ये O के 2 किमी साउथ में आएगा, ये भी सही है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, NO से 1 किमी दक्षिण पूर्व में। देखिए N जो होगा ना, O से 1 किमी दक्षिण पूर्व में, तो देखिए N आप O से 1 किमी बनाएंगे, अब यहाँ पे इधर बना लेंगे N। फिर आगे क्या बोल रहा है कि जो फिर M और P के बीच की दूरी ज्ञात करना। देखिए M आप N से 4 किमी ऊपर बनाएंगे, है ना, 4 किमी ऊपर बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, मतलब ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका तरीका क्या है। मेरे अनुसार जो इसका आंसर मुझे लग रहा है, इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि हम अभी फिलहाल में इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये मेरा विचार है, बाकी उत्तर की में क्या आएगा नहीं पता है। देखिए क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते, समझिए। यहाँ पे इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए रुकिए, यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे ये बोला गया ना कि देखिए आप
यहाँ पे लिखेंगे ओ के बाद इधर पी है, ठीक। इसकी डिस्टेंस तो 2 किमी है, ठीक ठाक है ना। अब इसके आपको क्या करना है, आपको ना दक्षिण पूर्व में बनाना है। तो दक्षिण पूर्व में आप एन को यहाँ भी तो रोक सकते हैं, है ना। यन यहाँ भी आ सकते हैं, है ना। यन को देखो आप इसके, देखिए ये आपका रहा ईस्ट और ये आपका रहा साउथ, है ना। अब इसके दोनों के बीच में एन आपका यहाँ भी रुक सकता है ना। एन यहाँ भी रुक सकता है, एन यहाँ भी आ सकता है। कोई क्लैरिटी है ही नहीं कि यन कहाँ पर है। जब यन की क्लैरिटी नहीं है, देखिए इस जोन में ना, इस जोन में चाहे जहाँ भी यन आ सकता है। यन यहीं पर हो सकता है, यन यहाँ पर भी हो सकता है, यन यहाँ पर भी हो सकता है, यन इधर भी आ सकता है। कोई क्लैरिटी नहीं है कि यन कहाँ पर है। जब यन की क्लैरिटी नहीं है तो फिर आप पी को कैसे सेट करें, मतलब एम को कैसे सेट करेंगे। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो डेटा दिया गया वो क्वेश्चन को हल करने के लिए अपर्याप्त है। क्यों अपर्याप्त है आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए जब कभी भी डायरेक्शन को ड्रॉ किया जाता है ना, ये डायरेक्शन का एक क्वेश्चन है। डायरेक्शन को जब ड्रॉ किया जाता है तो देखिए ये आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। इसके बाद ना इसके बीच में यहाँ पर रहेगा, फिर भी नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, यहाँ पर है फिर भी बोलेंगे, यहाँ पर है फिर भी बोलेंगे, यहाँ पर भी नॉर्थ ईस्ट ही होगा। इसी तरीके से इधर का देखो साउथ ईस्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी है, ये भी है। मतलब ये एग्जैक्ट डायरेक्शन को छोड़ करके, मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो एग्जैक्ट डायरेक्शन है इसको छोड़ करके ना इसके बीच में कहीं भी आएगा आप वही नाम बोलेंगे। ये सब साउथ ईस्ट है ना। यहाँ पर कहीं आएगा ये सब नॉर्थ ईस्ट है ना। यहाँ पर जो भी आएगा ये नॉर्थ वेस्ट है और यहाँ पर जितना भी आएगा ये साउथ वेस्ट है। तो आप क्लियर ही नहीं कर पाएंगे ना कि एन को हम प्लेस कहाँ करें, ठीक है। अब अगर मान के चलिए आप फॉर्मेलिटी के हिसाब से अगर आपने बोला कि नहीं हम एन को मतलब ओके एकदम ठीक सीध में रख लेंगे, फिर भी आप कैलकुलेट करिएगा ना तो इसमें से कोई आंसर सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। बाकी आंसर की आने पर स्पष्ट हो जाएगा कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही माना गया। चलिए फिर आते हैं अपने अगले स्लाइड पर, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे, अगले स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर देखिए ये क्या दिया, यहाँ पे दिया निम्नलिखित समूहों में से बेजोड़ को खोजिए। मतलब इसमें एक ऐसा देखना है जिसका कोई मेल सही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, 4 ऑप्शन है। देखिए बी एच के एम, है ना। इसके बाद है क्यू डब्ल्यू जेड बी, फिर आगे दिया है एम एस वी एक्स और आगे है डब्ल्यू सी जी जी। अब इसमें बेमेल निकालने के लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इनकी प्लेस वैल्यू रखिए। बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, है ना। एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, है ना। के की प्लेस वैल्यू होती है जे के 11, है ना। एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, ठीक। आगे बढ़ेंगे, देखिए क्यू की प्लेस वैल्यू है 17, डब्ल्यू है 23, जेड है 26 और बी है 2, ठीक। फिर से प्लेस वैल्यू में आगे बढ़ेंगे, देखिए 13, एस का 19 होता है, वी का 22 होता है और एक्स की बात करेंगे तो एक्स का 23 होता है, ठीक। देखिए और नहीं 23 मैं लिख रहा हूँ, सॉरी, एक्स का 25 होता है ना, 25 होता है। आगे देखिए डब्ल्यू का 23, सी की बात करेंगे 3, है ना। फिर जी की बात करेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और जे की बात करेंगे 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आप देखना है इसमें से कौन सा आंसर सही बनेगा। देखिए यहाँ पे 6 का डिफरेंस है ना। कलर चेंज कर लेते हैं, फिर से डिफरेंस आपको दिखता है। ये 6 का डिफरेंस है ना। यहाँ पर 3 का डिफरेंस है और ये 2 का डिफरेंस है, ठीक। इसी तरीके से और भी आगे बढ़, देखिए यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है ना। और यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस क्यों, क्योंकि 26 के बाद 27, 27 के बाद 1, ये 2 अंतर है। यहाँ पे देखिए 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है ना। और फिर इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे v की वैल्यू 22 हो गई, फिर 23 24 मतलब 25 आ जाएगा। यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है ना। तो इसके बाद देखिए आगे w का मान है 23, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है ना। फिर यहाँ पर 4 का डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पे आपको अंतर दिख गया, यहाँ पे देखिए ये 4 का डिफरेंस हो गया। तो यहीं से क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आपने डिफरेंस निकाल लिया। इसमें प्लेस वैल्यू में अगर कोई मिस्टेक हुई होगी तो आप उसको क्लियर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो इसी प्रकार से बनेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है ना। तो स्लाइड नंबर नेक्स्ट जो 10वां स्लाइड है, इस पर क्वेश्चन क्या दिया, एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि है, भूमि का एक प्लाट है, वह अपने पड़ोसी सुरेश जिसके पास भी 100 वर्ग गज भूमि है। देखो रमेश सुरेश 2 लोग हैं, रमेश के पास 100 है, सुरेश के पास भी 100 है। आगे क्या बोला जा रहा है, से 10% अधिक प्राप्त करके अपनी भूमि का प्लाट बढ़ाता है। देखो मान के चलिए इससे 10% ज़्यादा, अब 10% ज़्यादा का मतलब है मान लो सुरेश ने 100 प्राप्त किया तो ये वापस से इससे 10% ज़्यादा 110 प्राप्त करेगा, ठीक। तो इतना प्राप्त करके अपना प्लाट बढ़ाता है। देखिए अब फाइनली क्या हुआ, इसके पास 210 प्लाट आ गया और इसके पास 200 हो गया।
अब फिर बोल रहा है कि 2 साल बाद, मतलब जब 2 साल का समय बीतता है तब की स्थिति क्या आती है, कुल जो ये मतलब रमेश है ना, कुल प्लाट का 10% अपने पड़ोसी को वापस बेच देता है। देखिए 21 का 10% निकालेंगे, 10% निकालने के लिए क्या होता है, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू रखेंगे 1/10, है ना। मतलब ये क्या करता है, 21 जो है ना, 21 है ना, ये बेच देता है इसको, तो इसके यहाँ से 21 कम हो जाएगा, इसके पास बचेगा 189, है ना, 189, और इसके पास क्या हो जाएगा, 21 बढ़ जाएगा। जब इसके पास 21 बढ़ जाएगा तो इसके पास 221 हो जाएगा। तो इसमें अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा आपसे, सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है। देखिए ये सुरेश है, ये रमेश है ना, तो सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद देखिए आगे, रमेश की भूमि सुरेश से अधिक है ना, तो ये तो नहीं होगा, है ना, दोनों की बराबर है, ये भी नहीं होगा, इसमें ऑप्शन नंबर सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एकदम सरल सा क्वेश्चन था, आपको जो क्वेश्चन दिया था आपने उस हिसाब से इसको टैकल कर लिया। चलिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। अगला स्लाइड क्या बन रहा है, देखिए क्यू पूर्व की ओर यात्रा करता है। देखिए क्यू जो है पूर्व की ओर जा रहा है, तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया जब कभी भी डायरेक्शन का क्वेश्चन होगा तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये पैटर्न होता है बनाने का। जो क्यू है ना, क्यू पूर्व की ओर जा रहा है। अगर हम लोग क्यू की बात करेंगे तो क्यू देखो ईस्ट में जा रहा है, तो क्यू इधर जा रहा है, ठीक, इधर जा रहा है। फिर आगे है एम उत्तर की ओर यात्रा कर रहा है, मतलब जो एम है ना, एम ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर यात्रा कर रहा है, ठीक। आगे फिर दिया है एस और टी अपोजिट है, मतलब अगर एस जिधर रहेगा उसके अपोजिट में कौन होगा, टी होगा। अब नेक्स्ट फिर पूछ रहा है क्यू के दाईं ओर, मतलब टी क्यू के दाईं ओर यात्रा करता है। देखो क्यू इधर है तो क्यू का ये ऊपर लेफ्ट हो जाएगा, नीचे राइट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो टी है ये क्यू के दाईं ओर, मतलब टी इधर जा रहा है तो यस किधर जाएगा, यस इधर जाएगा, यस इधर जाएगा। अब इसमें आपसे अब पूछ रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। देखो एम और एस दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे एम और एस विपरीत है, जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो विपरीत होने का कोई सवाल ही नहीं है ना, ये गलत हो जाएगा। एस पश्चिम की ओर जा रहा है, देखो एस नॉर्थ में जा रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर टी उत्तर की ओर यात्रा कर रहा है, टी तो दक्षिण की ओर जा रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे, ठीक है। अगला स्लाइड ये देखिए, इस स्लाइड में क्या दिया, इस स्लाइड में दिया है कि एक निश्चित कूट भाषा में गेम को इस तरीके से लिखा जाता है। देखिए जो गेम है GAME है ना, इसका कोड लिखा जाता है डॉलर प्लस स्टार और %, ये गेम का कोड होता है। इसी तरीके से दिया है बीड, है ना, देखो BEAD, जो बीड है, बीड का कोड लिखा जाता है हैश %, है ना। और भाग, ये अच्छा ये भाग दिया है मान के सॉरी प्लस ही हम लोग मान लेते हैं, प्लस, और यहाँ पर भी ये दोनों सेम साइन है, ठीक है, दोनों सेम साइन है ना। और फिर आगे क्या दिया है इनटू, है ना। तो आपसे ये पूरा पैटर्न दिया, ये जो भाग दिया था इसको गलती से मैंने पहली बार प्लस लिखा था, तो अभी प्लस ही मान के चलते हैं, ठीक है। बाकी आप चाहे तो भाग ही रख लो, कोई फर्क नहीं, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि मिड का कोड लिखना। देखो एम का कोड देखो स्टार है ना, मतलब आंसर स्टार से शुरू होगा, ठीक है। आंसर स्टार से शुरू होगा तो पहला और दूसरा ये तो कैंसिल हो गया। स्टार में अब चाहे तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, C या D। अब देखो आगे क्या बनता है ना, आगे आप बढ़ेंगे तो इसमें किसका कोड पूछा है, मेड का। ए की बात करेंगे तो ए का है प्लस, ठीक है, तो प्लस दोनों में आ रहा चल जाएगा। डी की बात करेंगे तो डी का है एक्स, तो आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, सी भी इसका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये बीपीएससी प्री में आए हुए सी सेट के क्वेश्चन थे। जितने भी क्वेश्चन थे मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन इसमें मुझे हल्का सा डाउट है ना, क्योंकि ये इसका क्या आंसर बनेगा ये तो आयोग ही बताएगा। चलिए देखिए, अगर आप हमारे टीम के पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये टीम का संपर्क सूत्र है, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल कर लीजिएगा। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस सेक्शन में जाकर के सेक्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो @study for civil services सर्च करके टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। और इस प्रकार की लगातार तैयारी के लिए हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।